हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप को ही पढ़ा था, लेकिन वहाँ हमने नेंड गेट का यूज़ किया था, या अगर कहूँ कि नेंड गेट वाला एसआर लेच यूज़ किया था। आज इस वीडियो में हम दोबारा एसआर फ्लिप फ्लॉप को ही पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन इस बार हम नॉर गेट या नॉर गेट वाला एसआर लेच यूज़ करेंगे। क्या होता है ये और ये किस तरह डिफरेंट है नेंड गेट वाले फ्लिप फ्लॉप से, इसको डिटेल से समझेंगे। बट इससे पहले अगर आपने एसआर लेच वाले लेक्चर नहीं देखे तो वो लाजमी देख ले, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि इसको समझे बिना फ्लिप फ्लॉप समझना मुश्किल होगा। इसके अलावा अगर इस सब्जेक्ट के बाकी लेक्चर्स देखना चाहते हो तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. इस फिगर को देख ले, इसमें तीन इनपुट्स हैं। एक है एस यानी सेट, दूसरा है आर यानी रीसेट, और थर्ड वन है क्लॉक। क्लॉक पर प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं कि ये एक कंट्रोल्ड सिग्नल होता है जो हम सर्किट को सिंक्रोनाइज्ड करने के लिए यूज करते हैं। ऑपरेशन के बाद या डेटा सेव होने के बाद इसमें किसी किस्म की तब्दीली ना आए नॉइस की वजह से, इसलिए हम क्लॉक का यूज करते हैं। ये एक स्क्वायर वेव होती है जिसकी यूजुअली ड्यूटी साइकिल 50% होती है, यानी अगर ये टाइम पीरियड यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टाइम पीरियड 1 सेकेंड के लिए है तो ये हाफ सेकेंड के लिए ऑफ रहेगा और हाफ सेकेंड के लिए ऑन रहेगा। बाकी क्लॉक आहिस्ता आहिस्ता आगे लेक्चर्स में आप सही से समझ आओगे। सिर्फ आप ये समझो कि ये हम यूज करते हैं ताकि हमारा जो डेटा है वो सेव हो, उसमें नॉइस की वजह से चेंजेस ना आए। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। इनपुट हमने देख लिए, अब आते हैं थोड़ा आगे। यहां पर हमें मिलता है एंड गेट, लेकिन एंड गेट ही क्यों? यहां पर तो नॉर गेट होना चाहिए, क्योंकि हम एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में जब हम नेंड गेट वाले फ्लिप फ्लॉप को पढ़ रहे थे तो उसमें इस जगह पर नेंड गेट यूज हुआ था, लेकिन यहां पर तो एंड गेट यूज हुआ है नॉर गेट के बजाय। ऐसा क्यों है? देखो, बात यह है कि नॉर गेट की जो क्वालिटी है ये है कि फर्ज करें ये नॉर गेट है, ठीक है, तो एनी ऑफ द इनपुट इज 1, एक भी इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट पर हमें 0 मिलेगा, ठीक है। अब देखो, यहां पर जब क्लॉक 1 आता है, ठीक है, जब क्लॉक ऑन होता है तो ये 1 यहां पर आता है, सेम इसी तरह ये 1 यहां पर भी आएगा। फर्ज करें ये नॉर गेट है, ठीक है, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। तो नॉर गेट में क्या होता है कि ये अगर यहां पर 1 है तो एनी ऑफ द इनपुट इज 1, आउटपुट विल बी 0, तो यहां पर भी 0 आएगा। अब यहां पर भी 1 है तो यहां पर भी 0 आएगा। और इसके बाद यहां पर है लेच, तो ये 0 जब लेच में जाता है, यानी दोनों एस भी 0 है और आर भी 0 है, और ये दोनों जब लेच में एंटर करते हैं तो हमारे पास आउटपुट जो है वो आता है होल्ड। होल्ड यानी मेमोरी। तो जब हम क्लॉक ऑन करते हैं तो इस जो भी वैल्यू हो, इस अगर मैं 0 कर लूं या 1 कर लूं इससे फर्क नहीं पड़ता, आर 1 कर लूं या 0 कर लूं इससे फर्क नहीं पड़ता, जो आउटपुट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा अगर यहां पर नॉर लगा हो, क्योंकि यहां पर हमें हर हाल में 0 ही मिलेगा। अगर इस 1 है तब भी यहां पर 0 मिलेगा, और अगर इस 0 है तब भी यहां पर हमें 0 मिलेगा। सेम इसी तरह इस 1 की वजह से आर की वैल्यू जो भी हो यहां पर हमें 0 मिलेगा। और नॉर गेट वाले एसआर लेच में हमने ये पढ़ा था कि जब दोनों इनपुट 0 0 हो तो हमें आउटपुट पर होल्ड मिलेगा, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी, ठीक है। तो जो वैल्यू पहले थी अब भी वही रहेगी, लेकिन हम तो चाहते हैं कि इसमें चेंजेस आए, यानी जब क्लॉक ऑन हो तो एस और आर की जो वैल्यूज हो उसके अकॉर्डिंग हमें डिजायर्ड आउटपुट मिले, ठीक है। यहां तक समझ गए? तो इस वजह से हम यहां पर यूज करते हैं नॉर गेट के बजाय एंड गेट, ताकि यहां पर अगर 0 हो यानी क्लॉक अगर ऑफ हो तो यहां पर हमें 0 मिले, और अगर क्लॉक 1 हो तो इस और आर की वैल्यू पर डिपेंड करे कि इसकी वैल्यू क्या है और आर की वैल्यू क्या है। ये आगे जब हम ऑपरेशन करेंगे इसी लेक्चर में तब आपको सही से इसकी समझ आ जाएगी।
ठीक है, तो एंड गेट क्यों यूज हुआ है इसकी आपको समझ आ गई। इसके बाद अगर हम आगे देख ले एंड गेट के आगे, तो यहाँ पर है एक एस आर लेच यूजिंग नॉर गेट, यानी नॉर गेट वाला यहाँ पर एक एस आर लेच है। इस एस आर लेच के दो इनपुट्स है, एक इनपुट ये और एक इनपुट ये। इसको मैं रफली नाम देता हूँ एस और इसको मैं रफली नाम देता हूँ आर। और हमने एस आर लेच यूजिंग नॉर गेट वाले एस आर लेच के लिए हमने ये ट्रुथ टेबल बनाया था। अब हम एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट के लिए ट्रुथ टेबल बनाएंगे। पहले हम देखेंगे कि जब क्लॉक 0 हो तब क्या होगा। देखो, जब क्लॉक 0 होता है तो यहां पर हमें क्या मिलेगा 0 और यहां पर हमें क्या मिलेगा 0, क्योंकि क्लॉक क्या है 0 है। तो एंड गेट की ये प्रॉपर्टी है कि एनी ऑफ द इनपुट इज लो आउटपुट विल बी लो, यानी एक भी अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट पर हमें यहां पर 0 मिलेगा। आउटपुट यहां पर मैं फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट की बात नहीं कर रहा, बल्कि इस जगह पर जो आउटपुट है एंड गेट का जो आउटपुट है यहां पर 0 मिलेगा। याद रखो, हमने जो आउटपुट लेना है वो यहां से आउटपुट लेंगे, ठीक है, इस जगह से हम आउटपुट लेंगे। जो नेंड वाला फ्लिप फ्लॉप था उसमें हमें आउटपुट यहां पर मिलता था, लेकिन नॉर गेट वाले फ्लिप फ्लॉप में हमें आउटपुट यहां पर मिलेगा। हम इसको एस आर लेच यूजिंग नॉर गेट वाले लेक्चर में डिस्कस कर भी चुके हैं कि यहां पर क्यों हमें मिलता है आउटपुट। बाज जगह पर ये आउटपुट यहां पर होता है ऊपर, लेकिन उसमें अगर आप देख लो तो वहां पर इस जगह पर आर होगा और इस जगह पर एस होगा। तो अगर इस तरह इनपुट गिवन है कि आर ऊपर हो एस नीचे हो तो आउटपुट यहां पर मिलेगा, यहां ऊपर। लेकिन अगर एस ऊपर है आर नीचे है तो हम आउटपुट यहां नीचे लेंगे। ठीक है, इसकी समझ आ गई। अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। एक भी इनपुट अगर 0 है तो यहां पर हमें मिलेगा 0, सेम इसी तरह इस पॉइंट पर भी हमें मिलेगा 0। ठीक है, इस पॉइंट पर अब देखो एस भी 0 है और आर भी 0 है, यानी एस आर लेच में जो वैल्यू एंटर कर रहे हैं वो है 0 0, यानी ये सिनारियो है। तो इसका मतलब कि जो आउटपुट पर प्रीवियस वैल्यू थी वो वैल्यू वही वैल्यू रहेगी, इसमें चेंजेस नहीं आएगी। तो क्लॉक अगर 0 है, एस जो भी हो आर जो भी हो वो मैटर नहीं करता। एस अगर यहाँ पर 1 है या 0 है इससे फर्क नहीं पड़ता। सेम इसी तरह आर अगर 1 है या 0 है इससे फर्क नहीं पड़ता। बस हमें यहाँ पर एक 0 मिल रहा है और इस एक 0 की वजह से यहाँ पर जो आउटपुट है वो भी 0 हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा हमें होल्ड, यानी जो वैल्यू पहले थी अब भी वही वैल्यू रहेगी। तो ये हो जाएगा होल्ड, और इसको हम मेमोरी भी कह सकते हैं कि ये मेमोरी है, हमने इसको सेव किया था पहले से। अब क्या होगा अगर क्लॉक 1 होता है, यानी क्लॉक ऑन होता है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। उसके लिए हमारे पास 4 केसेस है, सबको बारी बारी देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इससे आगे क्या आता है आउटपुट। तो जब क्लॉक ऑन होता है तो यहां पर भी हमें 1 मिलता है, ठीक है, और यहां पर भी 1 आता है, दोनों एंड गेट पे। अब डिपेंड करता है इस की वैल्यू पर और आर की वैल्यू पर कि इसकी वैल्यू क्या होगी तो आउटपुट क्या होगा, और इस वैल्यू की वजह से यहां पर क्या आउटपुट आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एस भी 0 है और आर भी 0 है, यानी ये वाला सिचुएशन है। ठीक है, तो एस भी 0 लेते हैं और आर भी 0 लेते हैं। इस केस में क्या होगा कि एक भी इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 0 आएगा। तो यहां पर इस पॉइंट पर हमें मिलेगा 0 और सेम इसी तरह इस पॉइंट पर हमें मिलेगा 0। अगेन 0 0 एंटर कर रहे हैं लेच में तो आउटपुट हमें दोबारा मिलेगा होल्ड। ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर हम देख ले तो 0 0 में हमें क्या मिल रहा है होल्ड। सेकंड सिनारियो को देखते हैं, क्या होगा अगर एस की वैल्यू 0 है और आर की वैल्यू 1 है, यानी एस इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू 1। अब क्या होगा, अब देखो यहां पर एक इनपुट क्या है 0 है, एक भी इनपुट अगर 0 है तो यहां पर हमें मिलेगा 0। लेकिन इसमें अगर देख ले नीचे वाले
एंड गेट में, तो यहाँ पर दोनों इनपुट 1 1 है, यानी हमें यहाँ पर मिलेगा 1। अब अगर यहाँ पर हम देख ले तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, और आर की वैल्यू क्या है, 1 है। ये अब मैं एस आर लेच वाला एस और आर की बात कर रहा हूं। इससे हमारा जो आउटपुट है यहाँ पर हमें मिलेगा 0, तो हमारा आउटपुट जो होगा वो होगा 0। अब इसकी वैल्यू 1 करते हैं और आर की वैल्यू करते हैं 0 और देखते हैं कि इससे हमारे पास क्या आता है। इसकी वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 0। ठीक है, तो इससे देखते हैं, यहां पर दोनों इनपुट्स 1 1 है, तो ऑब्वियसली यहां पर हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन अगर हम नीचे देख ले तो इसमें एक इनपुट 0 है, जिसका मतलब यहां पर जो आउटपुट है एंड गेट का उस पे हमें मिलेगा 0। अब इसकी वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी ये वाला सिनारियो है। तो इसमें यहां पर जो आउटपुट है वो क्या मिल रहा है हमें, 1, तो यहां पर हमें मिलेगा 1 और इसको हम नीचे यहां पर लिख देते हैं। अब अगर इस तरह सिचुएशन आए कि एस भी 1 हो और आर भी 1 हो, तब क्या होगा। एस भी अगर 1 है, क्लॉक भी 1 है और आर भी 1 है, इससे आएगा ये कि दोनों आउटपुट पर हमें मिलेगा 1 1। यहां पर भी 1 आएगा और यहां पर भी 1 आएगा। ये इसलिए कि इस गेट के दोनों इनपुट्स ऑन है और इस गेट के दोनों इनपुट्स ऑन है, तो ऑब्वियसली हमें दोनों आउटपुट पर 1 1 मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लेच के इनपुट्स को देख ले तो इसकी वैल्यू भी 1 है और आर की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, यहाँ पर हम अगर देख ले तो इस पे जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो मिल रहा है इनवैलिड। इनवैलिड यानी नॉट यूजिंग स्टेट। ठीक है, तो ये कौन, यहां पर हम लिखेंगे इनवैलिड आउटपुट। इनवैलिड आउटपुट का मतलब है कि ये स्टेट हम यूज नहीं करते, सो नॉट यूजिंग स्टेट। इसकी समझ आ गई। ये थी सिंपल एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट। ऑपरेशन आप समझ गए कि किस तरह कौन से इनपुट पर हमें कौन सा आउटपुट मिलता है और उसी के बेसिस पर हमने ये ट्रुथ टेबल डिजाइन किया है। ठीक है, और अगर इसमें कोई मसला है तो वो आप बेशक पूछ सकते हैं। आउटपुट आप जान गए कि हम इसके लिए कौन सी पिन से हम आउटपुट लेंगे। इसमें हम एंड गेट की यूज करते हैं। आई होप जो भी आपके माइंड में जो भी आपका डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। अब भी अगर कोई डाउट रहता है या किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई या मैं अच्छे से समझा ना सका हूँ तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मुझे यहाँ पर मसला है, ये चीज़ किस तरह की है और क्यों की है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि आपका जो भी डाउट हो मैं क्लियर करा सकूँ। और अगर आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है और या मैं इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकता हूँ, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।